Students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth Udhaul University, and this is the second lesson of class 7th English course book, the honeycomb. Your lesson name is Gift of Chappal. ये थोड़ा सा आर्ट लग रहा होगा इस के टाइटल को देख करके आपको, लेकिन लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप जैसे बच्चों की एक कहानी है और उन बच्चों ने क्या किया, एक मास्टर साहब हैं, उन लोगों ने उसके चप्पल को उठा करके भिखारी को दान कर दिया। और मास्टर साहब भी थोड़े से ओल्ड फैशन थे और वो अपने चप्पल के लिए बहुत परेशान होते हैं। अंत में उन बच्चों के माता पिता को अपने घर से चप्पल खरीदनी पड़ती है। तो इसी के आसपास ये कहानी घूमती है। बीच में एक बिल्ली के बच्चे की बात आती है। आपने इसमें पढ़ा था कि इसमें मृदु नाम की एक लड़की है जो अपने चाची के घर जाती है मिलने के लिए, और ये कहानी चूंकि चेन्नई से रिलेटेड है, जो वर्तमान में मद्रास कहा जाता है। मद्रास से जो वर्तमान में चेन्नई अब कहा जाता है, मद्रास से रिलेटेड है, चेन्नई कहा जाता है। इसमें कुछ आपको तमिलनाडु और उस दक्षिण भारत के शब्द मिलेंगे, तमिल के शब्द मिलेंगे, जिसमें तापी एक वर्ड है जिसका मतलब ग्रैंड मदर होता है, एंड थाथा एक वर्ड है जिसका मतलब ग्रैंडफादर होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके जो कैरेक्टर्स हैं मृदु और लाली, रवि, मीना, तापी, थाथा, आंट, ये कैरेक्टर्स को ध्यान रखिएगा। तो मृदु जैसे अपनी चाची के घर पहुंचती, आपने 2 पैसेज पढ़ा था, वैसे उस रवि जो उसे पकड़ के हाथ पकड़ के खींच ले जाता है यार्ड में पीछे अहाते में। और वहां पे वो क्या देखती है कि एक बिल्ली का बच्चा टूटे हुए फुटबॉल का एक घर बना करके उसके बीच में बैठाया है और कोकोनट का एक शेल है, उसमें दूध ला करके रखा है रवि और उसको पिला रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। रवि उससे मृदु से बोलता है कि इसको हम लोगों ने गेट के बाहर पाया है आज सुबह। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, वो मिमिया रही थी, अर्थात जिस तरह से बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है वो मिमिया रही थी। तो उससे बता रहा है, पुअर थिंग सेड मीना। मीना ने कहा कि ये बहुत ही पुअर है, बहुत ही अभी कमजोर है। पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ कमजोर से मतलब है। इट इज सीक्रेट, लेकिन ये चुपके से लाया हूं। रवि बोलता है ये चुपके से लाया हूं, अम्मा को नहीं पता है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ ही नोज वी हैव ए कैट। पाती माने ग्रैंड मदर, पाती मीन्स ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कहती हैं कि अगर उनको पता चल गया कि हम लोगों ने एक किटन पाल रखा है, एक बिल्ली का बच्चा पाल रखा है, तो वो पद्दू मामा के घर को छोड़ देंगे, अर्थात इस घर को छोड़ के चली जाएंगी। वो बड़ा थोड़ा सा पवित्रता में विश्वास रखती थी और जानवरों से दूर रहती थी, जो गंदे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं। पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा हमसे ये कहते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति काइंड होना चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं वे स्क्रीन तो चीखते हैं, ओहो डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। और वही लोग हमको मना करते हैं कि उस गंदे जीव को अपने पास यहाँ लेकर के मत आओ। रवि ऐसा बोल रहा है। ये कहने मतलब आप अपने घर में अगर कभी कोई चिड़िया पकड़े होंगे, कोई डॉग पकड़े होंगे, तो आपके माता पिता आपको डांटे होंगे, छोड़ो छोड़ो इसको, बहुत गंदा है, जबकि बचपन में आपको उसे खिलाने में बड़ा मजा आता होगा। सेम द सिचुएशन ऑफ रवि एंड मृदु आल्सो हियर, मृदु एंड लाली। सेड रवि, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। और चूंकि वो लोग चुपके से लेकर के आए थे और पीछे आहते में रखे थे, तो वो कह रहा है, मृदु से बता रहा है कि डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। किचन से, घर के किचन से थोड़ा सा दूध लाने में कितना कठिनाई हुआ ये तुम जानती हो। पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। जैसे मैं किचन से एक ग्लास में दूध लेकर के निकला तो पाती ने मुझे देख लिया। पाती यानी उसकी मम्मी, मम्मा है, पाती मीन्स मम्मा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। और जैसे मैंने उन्होंने देखा तो मैं तुरंत बहाना बना दिया कि मैं बहुत भूखा हूं इसलिए मैं दूध ले रहा हूं। आई एम वेरी हंग्री। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूं। बट द वे
शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से माँ मुझे देख रही थी, आई हैड ए ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो ऑफ द स्कैंट, तो मैंने इसमें से ढेर सारा दूध पी लिया उस गिलास का, उनके उस भ्रम को हटाने के लिए कि मैं इसे कहीं और ले जा रहा हूं। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, इसके बाद वो तब भी चाह रही थी कि मैं उस टम्बलर को, उस गिलास को वापस रख दूं। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वो कह रही थी, मैंने कहा माँ मैं इस गिलास को मैं स्वयं धुल दूंगा, साफ कर दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको कष्ट में क्यों डालूं, मैंने दूध पिया है तो मैं इसको स्वयं धुलूंगा। आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, आई हैड टू रन एंड फर्दर, और मैं दौड़ करके आया और उस पूरे दूध को मैंने पर कर दिया। पर मीन्स होता उड़ेल देना, पर मीन्स उड़ेल देना। वन मिनट, मैं दूसरा पार्ट ला रहा हूं। हाँ, इनटू द कोकोनट सेल, फॉर द मिल्क इनटू द कोकोनट सेल, और मैं वहां से भागा, अपनी माँ के सामने से भागा, और कोकोनट सेल जो बाहर रखा हुआ था अहाते में, उसमें मैंने उसे उड़ेल दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और उस गिलास को मैं दौड़ करके वापस गया और उसे वॉश किया। एंड पुट इट बैक बिफोर सी गो रियली सस्पिशियस, और उसे वापस उस स्थान पे रख दिया इससे पहले कि माँ वास्तव में संदेह कर ले हमारे ऊपर। नाउ वी हैव टू थिंक, अब हमें ये सोचना है, थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। महेंद्रन को फीडिंग करने के लिए, उसे भोजन कराने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, देखिए महेंद्रन का यम बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नाउन है, और उस किटन के बच्चे का नाम उन्होंने क्या रखा, महेंद्रन रखा, जिससे वो अपने घर वालों के बीच में जब बात करें तो उन्हें पता न लगे कि ये किसकी बात कर रहे हैं, समझे किसी बच्चे की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम, उस बिल्ली के बच्चे का नाम क्या रखा, महेंद्रन। महेंद्रन इस लिटिल किट्टीज नेम, इस छोटी किट्टी का नाम महेंद्रन है, इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु इस बात से बड़ा इम्प्रेस्ड, अच्छा इतना बढ़िया नाम रखे हो। इट वाज ए रियल नेम, ये तो एक वास्तविक नाम है, नॉट जस्ट ए क्यूट किट्टी कैट नेम, केवल एक प्यारी सी कैट का नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लवास पोनाई। महेंद्र वर्मन, रवि कह रहा है कि वास्तव में इसका नाम महेंद्र वर्मन है, जो कि पल्लव राजवंश का राजा था। पोनाई, पोनाई मीन्स होता राजा। महेंद्र वर्मन पल्लवास पोनाई, एमटी पोनाई, और शार्ट ऑफ इफ यू लाइक, अगर तुम पसंद करो तो शार्ट में इसका नाम एमटी पोनाई। इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कैट का बहुत ही अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बालों को देखो, लाइक अ लायंस मेन, जैसे ये लायन के गले पे इस बाल होते हैं वैसे इसके गले पे बाल हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, और क्या आप तुमको प्राचीन पल्लव राजाओं के एम्बलम, प्रतीक के बारे में पता है? Was don't you, क्या तुम्हें नहीं पता है? He looked expectantly at मृदु, और मृदु के ऊपर आशा से देखने लगा कि शायद मृदु को पता हो। मृदु गिगल्ड मीन्स हिचकिचा करके बोलना। थिंक आई एम जोकिंग, मान लो मैं जोक कर रहा हूं। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, एक क्षण के लिए प्रतीक्षा करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं इसके बारे में तुम्हें दिखा दूंगा कहीं से किसी समय। इट इज क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, लेकिन ये तो सही है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? हैव यू, क्या गई हो? He said mysteriously, mysteriously means रहस्यमयी तरीके से। गर्ल, when our class went to महाबलीपुरम, जब हमारा क्लास महाबलीपुरम गया था, I saw the statue of his Thatas, etc.
ये बोल रहा है। इसका मतलब हुआ उनके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके, अभी मैंने बताया थाता, थाता मीन्स क्या होता है, ग्रैंडफादर। तो पल्लव राजवंशों के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के एम्बलम को महाबलीपुरम में देखा था, उसके स्कूल से टूर गया हुआ था। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और मुझे लगता है ये जो महेंद्रन है, जो हमारी कैट है, ये उसी प्राचीन काल के उसी शेर के राजवंश से रिलेटेड है। क्लोज रिलेटिव, बहुत ही क्लोज रिलेटिव है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, वो साइंटिफिक वैज्ञानिक की तरह, वैज्ञानिकता की तरह का प्रमाण देते हुए बोल रहा था, ऑफ नन अदर देन द लायन। ये और कुछ नहीं है, ये केवल लायन की ही कोई न कोई प्रजाति है। पल्लवास लायन, पल्लवों के लाइन का एम्बलम ऑफ द पल्लवास डायनेस्टी। जो पल्लवास डायनेस्टी का देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, आश्चर्य से बोल रहा है। रवि वेंट ऑन, रवि अपनी बात को कहता जा रहा था, वॉकिंग अराउंड द बीटर। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश। वो जो बेर की बुश थी, झाड़ी थी, उसके चारों तरफ घूम रहा था और इस कहानी को बड़े ही ग्रैंड मैनर में बोलता जा रहा था। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, और उसमें से एक ट्विग को, ट्विग मीन्स होता टहनी, टहनी को अप एंड डाउन हिलाता हुआ वो इस कहानी को कहता जा रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। क्या वर्ड इस्तेमाल किया, ऋषि कैट, यानी हमारे जो प्राचीन पूर्वज होते हैं उन्हें हम ऋषि मानते हैं ना। तो कह रहा है ये जो कैट है, ये उसी महाबलीपुरम के ऋषि कैट, जहां से पल्लव शासन शुरू हुआ था, जिस लायन को उन लोगों ने अपने एम्बलम के रूप में लिया होगा, उसी लायन की ये वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें ये रिमाइंड कराऊं, याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। तो प्राचीन इजिप्ट के लोग, प्राचीन यूनान के लोग भी कैट्स की पूजा करते थे। तो आज का लेसन स्टूडेंट्स ये इतना ही 7th क्लास का। नेक्स्ट लेक्चर जो पेज नंबर 21 और पेज नंबर नेक्स्ट जो भी लेक्चर है इसका, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। एक पेज और